हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 3 परिवहन को देखेंगे। इसमें से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं सबको इसी क्लास में पढ़ लेंगे, जिससे कि आने वाला एग्जाम में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है प्राशन द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा या फिर जाइलम वाहिनिकाओं द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा पानी एवं घुलित खनिज पौधों का हस्तांतरण होता है, या फिर फ्लोएम द्वारा, या फिर मृदुतक द्वारा, या फिर हडोतक द्वारा होता है। तो पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में हस्तांतरण ज्वाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, या फिर सुक्रोकोज के रूप में होता है, या फिर प्रोटीन के रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण स्टार्च के रूप में होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर में बोला जा रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, या फिर ऊपर और नीचे दोनों की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पौधों से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर होती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा होता है? क्रोटेस्ट द्वारा, ज्वाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, या फिर मूल रोम के द्वारा? जल तथा घुलनशील लवणों का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया ज्वाइलम के द्वारा होता है। जल ज्वाइलम के द्वारा ही धोया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी आंसर। तो छठा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई पड़ता है? तो लाल रक्त में कौन सा ऐसा कण होता है जिससे कि रक्त लाल दिखाई पड़ता है? थ्रोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर थ्रोपोस्टिन के द्वारा, या फिर फाइब्रिन के द्वारा? तो रक्त को लाल दिखाई के कारण हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होने की वजह से ही रक्त लाल दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन है कि शुद्ध या फिर ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं कहलाती है। जो हृदय में से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर के जाया जाता है, तो उस धमनिकाओं को क्या नाम है? क्या है? या धमनिकाएं हैं, शिराएं हैं, या फिर आलिंद है, या निलय द्वारा? तो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनिकाएं कौन सी होती है? बताइए जल्दी, कौन सी होती है? तो धमनिकाएं होती है। आठवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन में है कि हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है, या डायस्टोल कहलाता है, या फिर हृदय संकुचन कहलाता है, या फिर तालबंध संकुचन कहलाता है? तो हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। आठवां का आंसर डी होता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।